हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। यदि एलर्जिक राइनाइटिस दो टाइप का होता है, सीजनल और पेरेनियल। सीजनल का मतलब होता है जब मौसम चेंज होता है या फिर कुछ सीजन के टाइम पे, जैसे बारिश का मौसम हो गया, सर्दी के दिन हो गए, या फिर जब वेदर चेंज होता है उस टाइम पे पेशेंट को एलर्जिक की समस्या होती है। पेरेनियल उनको बोलते हैं जिनको पूरे के पूरे साल भर तक एलर्जिक सिम्टम्स मिलते हैं। तो एलर्जी के एक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। एलर्जी में और जुकाम में यही फ़र्क होता है कि एलर्जी वाले पेशेंट्स को जब जुकाम लगता है तो उसका नाक का सिक्रेशन जो रहता है वो कंटिन्यूसली रहता है, वो भी वाटरी रहता है। नेजल ब्लॉकेज, स्नीजिंग होना, छींके ज़्यादा आना, आँखों में इचिंग होना, गले में इचिंग होना, ये सब चीज़ें एलर्जिक के सिम्टम्स होते हैं। जो कि नो कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम बोलते हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके अलावा जो है पेशेंट को कई बार हेडेक होना, ये भी इसके अंदर एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर ज़्यादा मिलता है। जो क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस आगे चल कर के अस्थमा में भी बदल जाता है, ऐसे उसके चांसेस होते हैं। इसलिए अपने को सही समय पे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी रहता है। क्या क्या कॉमन कारण होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के, उसके अंदर आते हैं सबसे कॉमनली डस्ट, हाउस डस्ट जिसको हम बोलते हैं, हाउस डस्ट माइट। जो ऐसा नहीं रहता कि जो धूल उड़ती है वो ज़्यादा डस्ट के अपने को उसका एलर्जी होता है। ज़्यादातर लोगों के अंदर जो बारीक डस्ट होती है, जिसको हम ऐसा जैसे कपड़ों के ऊपर जमी हुई डस्ट रहती है या फिर टेबल के ऊपर जमी हुई डस्ट है, तो वो चीज़ एलर्जिक राइनाइटिस को या एलर्जिक सिम्टम्स को करती है। दूसरी चीज़ें आती है मौसम चेंज होना, एनवायरमेंटल चेंज सेकंड मेन कॉज है एलर्जिक राइनाइटिस का। उसके अलावा पोलन ग्रेन्स जिनका परागकण हम हिंदी में बोलते हैं, वो भी एक एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर ही बहुत कॉमन पाया गया है। उसके अलावा कुछ हमारे फूड होते हैं और कुछ ड्रग्स भी होती हैं। और सम पेट्स ऑल्सो पेशेंट्स को रहता है कि उनसे एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं। अब हमें इसको दिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ छींके और नाक से पानी आना रहता है। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर एलर्जिक अस्थमा में, जो बाय द टाइम एलर्जिक अस्थमा में चेंज हो जाता है। आज तो छींके आ रही है, उसके बाद सांस की भी दिक्कत होने शुरुआत हो जाती है। इसलिए ट्रीटमेंट सही समय पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रीटमेंट को जो है 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले तो अभी हम इसको कैसे ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट से पहले इसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। डायग्नोसिस में भी एलर्जिक के कुछ आईजीई लेवल बोलते हैं, उसको चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें ये चीज़ का पता चल जाता है किस किस चीज़ से अपने को एलर्जी है। तो कॉमनली जिन चीज़ों के बारे में एलर्जी आती है वो स्किन प्रिक टेस्ट से भी पता चल जाती है। अब आगे ट्रीटमेंट पे आता है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आपको ट्रीटमेंट मेडिसिन्स के अलावा आपको एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो जिसमें अंदर अपना स्वेटिंग हो, रनिंग है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपका बॉडी इम्यूनिटी की ओर बढ़ेगा। इसलिए पेशेंट एजुकेशन very much important for the treatment point of view. Second is pharmacotherapy. Pharmacotherapy includes antihistaminics, antileukotrienes, and intranasal corticosteroids. Third thing is allergen avoidance. We should avoid, how to avoid, like we should wash the clothes before लाइक अभी हम चेंज कर रहे हैं, मौसम चेंज हो गया, सर्दी के कपड़े निकाले अपने, तो उनको वॉश करके ही पहनना है। और जो है पोलन ग्रेन्स का जब टाइम रहता है तो उस टाइम पे कपड़ों को बाहर नहीं सुखाना है। दूसरा, हम डस्ट पार्टिकल्स, जब डस्ट का कोई काम करें तो अपना मास्क लगाएं या फिर कोई कपड़ा मुंह पर बांध करके उसका यूज़ करें। ये चीज़ें हैं जिनसे हम एलर्जिक चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। और रिसेंटली ऐड हुआ है इम्यूनोथेरेपी, जो एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर हमने आजकल ट्रीटमेंट के अंदर ऐड हुई है। बट दैट इशू इज़ कि ट्रीटमेंट बहुत ही लंबा है।
एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिम्टम्स जिन जिन चीज़ों सिम्टम स्कोर जो है वो धीरे धीरे डाउन होगा। अभी 3 ईयर्स के बाद 2 to 3 ईयर्स लगते हैं उसको ट्रीटमेंट को स्टार्ट होने के बाद। तो ये चीज़ें हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर अपने को पता होना चाहिए, और अपने को ट्रीटमेंट सही समय पे स्टार्ट करवाना चाहिए फॉर प्रॉपर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर गाइडेंस, ये ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।